वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन स्टार समार। सो अच्छा जी, आज जो है सुबह सुबह ही है मैं आई हूँ। काम काफ़ी पड़ा हुआ है यार, मेरे तो टेक्सचर ही पड़े रहते हैं बनाने वाले। जितने बनाई जाऊँ उतने और बढ़ जाते हैं। खैर क्या कर सकते हैं भाई, वीडियोस भी तो रिकॉर्ड करनी। अच्छा जी, आज है महविश खान, उनकी बर्थडे, उनके लिए भी करनी कर देती हूँ, ठीक है। जितने टेक्सचर मुझे अब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उस हिसाब से। और कौन थे, और हैं अलीज़े खान, दोनों ही खान है, इस वजह से कंफ्यूज हो गई हूँ। अच्छा मैंने आप लोगों से ना सबसे पहले एक बात भी पूछनी थी, बाद में मुझे भूल जाए कि ये जो चारकोल वाला टेक्सचर आप लोग देख रहे हो ना, मैं आप लोगों से पूछना था कि इसमें मैं मल्टी कलर के ग्लिट्स डाल लूँ इसमें से निकाल कर। और ये भी मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास सिर्फ यही वाले ग्लिट्स पड़े हैं मल्टी वाले। मुझे ला के भाई मल्टी वाले मिलते ही यहाँ से ज़्यादातर मल्टी वाले हैं, ठीक है ना, वाइट ना कोई और मिला ही नहीं इनको, लेकिन वो भी मंगवाऊंगी, अभी नहीं। तो ये जो नीचे मैंने क्रश करने के लिए चारकोल रखा है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि ये टेक्सचर फुल बन पाए, तो फ़ायदा कोई नहीं होना है। चूँगा से टेक्सचर रहेगा तो उसकी भी सही से क्रमलिंग वीडियो व्लॉग नहीं हो पाएगा। तो वही अगर मैं इतने से टेक्सचर के अंदर ग्लिट्स मल्टी कलर के ऐड कर लूँ, अच्छा खासा ये टेक्सचर बन जाएगा। क्योंकि वो देखें, वो भी पड़े हैं, वो भी पड़े हैं, इसमें भी पड़े हैं, इसमें से भी निकलेंगे, तो मल्टी कलर का ये टेक्सचर बन जाएगा न्यू चारकोल वाला, ठीक है ना। अच्छा खासा चारकोल है इसके अंदर। तो ये आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा चारकोल है। मतलब कि मैं चाहती हूँ काफ़ी टेक्सचर बने, ये जैसे ये दो पड़े हैं ना, इतना तो कम से कम बने, लेकिन इतना ही बनेगा, वो इसका हाफ बनेगा। और उसके ग्लिट्स भी मुझे चाहिए चारकोल के, क्योंकि मैंने एक टेक्सचर में डालने हैं, वो ये पड़ा हुआ है ब्लैक कलर के, फुल ब्लैक। क्योंकि जो इसके अंदर है ना, वो ब्लैक तो चलो है, लेकिन ग्रे होता है वो कलर, उसको फुली ब्लैक नहीं कह सकते, ग्रे है, ठीक है। फुल ब्लैक तो कंक्रीट मैंने कभी ना देखा और ना ही मिलते हैं, ग्रे ही होते हैं, डार्क कलर के ग्रे तो हों। फिर आप लोग मुझे लाजमी यार बता देना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा जी, सबसे पहले क्रमलिंग इसी टेक्सचर की कर लेते हैं, ताकि ये भी टेक्सचर बना दूँ जल्दी से। फरा खान, आज आपकी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपको अल्लाह ताला। महविश खान और अलीज़े, आपकी बर्थडे तो नहीं, लेकिन आपने कहा था ब्लॉग में नेम ले लेना, तो आप तीनों को अल्लाह ताला खुश रखे, बात रखें, जहाँ भी रहें हंसती मुस्कुराती रहें, ठीक है। मुझे रखें अपनी दुआ में याद, आप लोग लाजमी, ठीक है, मेरी लाजमी दुआ कीजिएगा कि जो भी हो अच्छे से हो जाए बस। उसके बाद फिर इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार से टेक्सचर्स जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं वैसे भी बना ही रही हूँ, लेकिन स्टॉक ना होने की वजह से नहीं बना पा रही वो वाले जो मैंने सोचे थे। जैसे अब ये बनाए भी हाफ ही पड़ा हुआ है, इसमें व्लॉग में ही होता है। यार ये वेट क्यों है नीचे से, मुसीबत है। ये इतना सॉफ्ट है कि इसको हाई खास ही काफ़ी है, ये कर लिया जाए। सॉफ्ट टेक्सचर्स भी अपने ही मज़ा देते हैं, सॉफ्ट ग्रिटी। एक एक हाथ से कर लेते हैं। ये देखो, ये अभी तक वेट है, 3 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये भाई साहब कल तो अच्छा खासा ड्राई था और डस्टी भी, अभी भी डस्टी है, लेकिन कल तो बहुत था। चले, और वो शेप्स मैं कल शाम को बना के गई थी, इसमें क्ले पॉट में करते हैं। ये टेक्सचर थोड़ा सा मैंने मड का डाल दिया था इसके अंदर ही, और ये मकड़ियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई हैं यार, यहाँ पे कीड़े बहुत आते हैं पता नहीं क्यों, इसलिए दिल नहीं करता मेरा रखने को, निकल जाए यार। चलो निकल गया, अब बेचारा इतना छोटा, मैं इसको क्या ही मारूं।
दरअसल इसमें है ना, ये थोड़ी सी पहले भी होगी लिटिल बिट हार्ड। ट्रेन जा रही है भाई, सुबह के टाइम, शाम के टाइम। ये लाहौर जा रही है। ट्रेन में भी ना सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। हमने स्पेशल किया था जब हम नानू के घर गए थे। ट्रेन का मज़ा आता है यार। गोल्डन मार्ट, अभी मैं नीचे से जो है ना अपने काम शाम निपटा के फिर आई हूँ ऊपर, वरना मुझे जो है ना जल्दी जल्दी बंदा आ जाए सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन उसके बाद काम होते हैं। खाना पीना भी तो खाना होता है, उसी की तैयारी श्यारी करके आते हैं। डस्टी है ये भी। एक दफ़ा इसको क्रम्बल करने के बाद ना फिर मैं इसको दोबारा से रख दूँगी, देखूँगी क्या हुआ है। कोई कोई चंक सॉफ्ट है, कोई कोई हार्ड है। मुझे लगता है ये जो ना रात को जो ओस पड़ती है इस वजह से हार्ड हुआ है, वरना इसके जो बाकी सब वो तो नहीं हुआ हार्ड। मैं व्लॉग एंड करके जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि रश बढ़ रहा है। अच्छा, मुझसे मेरी सब्सक्राइबर पूछ रही थी, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गया, सॉरी। उन्होंने कहा था कि वो कितनी एज थी आपकी सिस्टर की। यार वो मेरी, हाँ मेरी थी, ठीक है ना, मतलब ट्विन सिस्टर्स थी हम, ठीक है। मेरी जो है ना अभी 19 है एज, तो ऑब्वियसली उसकी भी उतनी ही होगी। एक पकड़ा ये मकड़ी साहब इधर चढ़ गई है। लंडा फ्लावर लगा हुआ है। वाह सिल्की रेड सैंड। भैया आहिस्ता आहिस्ता रिक्वेस्ट आपकी इंशाल्लाह पूरी करूँगी। अच्छा, अब जो क्या नाम है उनका, प्रीटी स्मार, उनकी भी बर्थडे, उनको भी 15 को जो है ना ग्रीटी टेक्सचर की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मल्टी स्टोनी की, क्योंकि यही ग्रीटी जो है ना सैंड में पड़ा है। एक वो भी है, लेकिन अब आप बता देना कौन सी करनी है। और एक मेरी और सब्सक्राइबर, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि मल्टी स्टोनी रेड की। तो पहले जो बर्थडे जिन्होंने मुझे पहले कहा ना, जिनकी बर्थडे थी, उनकी पहले करूँगी, दैन जब ये ड्राई होगा फिर आपकी भी कर दूँगी, ठीक है ना। अब मेरे इतने रेड टेक्सचर से अब मैं क्या ही कहूँ, फिर दोबारा कहूँगी तो फिर आप लोगों ने बोलना है। अच्छा, ग्रीटी टेक्सचर की भी आप लोगों ने कहा तो क्रम्बिंग कर देना। ये है हमारा मल्टी स्टोनी ब्राउन सैंड, इसका कलर वाइट वाइट आ रहा है यार, ये देखो कितना अच्छा है। ये टेक्सचर भी काफ़ी है, ब्लॉग में भी देखो कितनी दफ़ा मैंने क्रम्बल किया। अब इसकी शेप्स अभी बनेंगी इकट्ठे ही, जब इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी मैं। अगर आज मैंने क्रशिंग, वो क्या कहते हैं उसको, चारकोल क्रश किया और वाइट सीमेंट, तो मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग के साथ अटैच कर दूँगी। अगर आज मैंने किया तो वरना कल कर दूँगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा टेक्सचर लग रहा है।
इसकी भी मैंने स्लैब्स बनाई, ड्राई भी हो गई तकरीबन। बाकी यहाँ कर देते हैं। चलो जी, महविश खान और क्या कहते हैं इसको, अलीज़े खान और फ़रा खान, ये ब्लॉग आप दोनों और तीनों के लिए था। ठीक है, तो मुझे रखिए अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, अगेन हैप्पी बर्थडे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये अभी वीडियो में ये रिकॉर्ड करी थी, इसमें से कुछ जो टेक्सचर है ना वो भाई साहब वेट है, पता नहीं क्यों अभी तक ड्राई नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग ना जब भी बर्थडे आप लोगों की हो, आप लोग मुझे कम अज़ कम भी 10 डेज़ पहले बताया करो एटलीस्ट, बिकॉज टेक्सचर जो है ना एक तो ड्राई नहीं हुआ होता, फिर इस तरह से ऐसी सी वीडियो बनती है, फ़ायदा कोई नहीं है। अब मैं ये शाम को देखूँगी, अगर तो ये ड्राई हो गया होगा तो कर दूँगी आकर, वरना पे फ़रा खान यार जब ये वेट होगा आपके लिए तभी वीडियो रिकॉर्ड होगी। अब मैं क्या करूँ, हालांकि ये ड्राई था लेकिन फिर भी कुछ अंदर से वेट पीसीज इसके निकल आए। अब मैं क्या करूँ यार, एक तो फुली वेट था, अभी ये भी थोड़ा सा मुझे वेट ही लग रहा है यार। शाम को बहुत ज़्यादा शोर होता है और ये मैं हाफ़ क्रम्बल भी कर चुकी हूँ। खैर अब मैं ऐसे करती हूँ, इसको कर देती हूँ। अगर तो मुझे सही लगी वीडियो तो फिर मैं आपको डेडिकेट कर दूँगी, अगर नहीं लगेगी तो फिर मैं ये ऐसे ही अपलोड कर दूँगी। तो इसके बाद जब ये ड्राई होगा फिर मैं आपको जो है ना डेडिकेट कर दूँगी। ठीक है, अब शोर भी होना शुरू हो गया लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आप लोग 10 डेज़ पहले बताया करें और कोशिश किया करें कि ना आप लोग ये बता दिया करें कि ग्रीटी टेक्सचर की टर्निंग करनी है या फिर प्योर की करनी है। ये ना बताया करें कि ये वाला टेक्सचर की करनी है या ये वाली, फिर उस टाइम देखो ड्राई भी नहीं होते हैं और किसी ने पहले रिक्वेस्ट की होती है, फिर मेरे लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर आप लोग जो है मुझे कम से कम भी 10 दिन पहले बताया करें। जिस दिन बर्थडे होती है आप लोग मतलब 4-5 दिन पहले ही बताते हो। मेरे टेक्सचर जो है ना वो ठीक ना जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। ठीक है, मैं वीडियो पे ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ। ऊपर से पता नहीं सॉफ्ट भी पता नहीं क्यों हुआ है नवाब ज़्यादा।